श्रीमद् भागवत कथा का आज आप लोग छठवां कर रहे हैं। जन्मों की भाग्योदय होते हैं ना, तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। दुर्लभो मानुषो देहिनां देहि सर्वभूतपुरे तत्रापि मन्ये गरिमं प्रिय दर्शनम्। तो मनुष्य का जो शरीर मिलना है बड़ा ही दुर्लभ है। आइए आप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमरी बनती है मोक्ति बनती है, पंचम वेद निराला होना भी जोत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष ग्रंथ ये पंचम वेद निराला होना भी जोत जलाने वाला। हरि नाम नहीं हरि ध्यान यही, हरि नाम नहीं हरि ध्यान यही, हरि नाम नहीं हरि ध्यान यही, हरि नाम नहीं हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला।
पापों को मिटाने वाला, वो हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुद्गेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हनुमान जी महाराज की, बाबा गंगादास महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी अपनी जगह पे सूर्य कोटि संप्रभा, निर्विघ्नं गुरुदेव, सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सब कारण को छोड़ के मैं आया तेरा, देव सिधान की लाडली, दिख मेरी ओर निहार, प्रेम सहित गाली रखूं, विराग के पवन कुमार। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। कल मैंने आपको संध्या के समय
उठाया गया वो कैसे उठाया गया? आज भगवान ने गिरिराज जी का पूजन करवाया तो इंद्र को बड़ा विरोध आया। आप तो पत्थर की पूजा करते हैं और मैं स्वयं जो इंद्र का जो बरसात का देवता हूँ, इंद्र हूँ, आप मेरी पूजा नहीं करते। आज इंद्र ने मेघमालाओं से जाकर के कहा है कि जाओ ब्रज पर इतनी बरसात करो कि पूरा ब्रज मंडल पानी में डूब जाए। गुणम सांवर्तकम नागमेघानां शांतकारिणां हि इंद्रे प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चार्वेष्यमन्यत्। आज इंद्र ने मेघमालाओं से कहा है जाओ इतनी बरसात करो कि आंख छूटते पूरा ब्रजमंडल पानी में डूब जाए। आज जो मेघमालाएं हैं बड़े बड़े समुद्रों से पानी भर करके लाने लगी और पृथ्वी पर बरसात करने लगी और इतनी जोरों से बरसात कर रही है कि एक गाय को जब तक अपन धोते हैं ना, दूध निकालते तब तक पूरा गाय डूब जाए। इतनी बरसात जिसको हमारी भाषा में हम मूसलाधार बरसात सब ब्रजवासी कहने लगे लाला भैया अब तो कन्हैया थोड़ी रक्षा करनी पड़ेगी हमारी। तो आज भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया है। जैसे गिरिराज पर्वत को धारण किया तो सभी ब्रजवासियों ने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया। किसी ने लठिया लगाई, किसी ने अपना कंधा लगाया। महाराज जी को बैठने के लिए आसन नहीं। तो कन्हैया से ब्रजवासियों ने पूछा, बोले एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले आप ये बताओ मेरी तरफ टकटकी लगा करके क्या देख रहे हो? तो ब्रजवासी बोले लाला हम जब देखें कि गिरिराज पर्वत ने कैसे उठाई लियो। कन्हैया ने कितना गजब जवाब दिया। कछुमाखन को बल बढ़ो कछु गोपिन करी सहाय श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गोवर्धन लियो उठाया। मैया ने मेरी माखन खिलायो और राधा रानी की तो विशेष कृपा रही जिसकी वजह से तो इस प्रकार मैंने गिरिराज पर्वत को धारण किया। भगवान कहते हैं ना, भक्त हमारे पग रखे वहां रखूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबू न छोड़ूंगा। इसीलिए तो मैं तुम्हें बोलता हूं भैया कि भगवान का नाम लेते रहा करो। भगवान के नाम लेने को कोई बंदिश थोड़ी है कि कोई तुम्हारी कोई बंदिश रूप बना रखी है कि तुम्हें कोई किसी ने रोक रखा है। आप सोते उठते जागते भगवान का नाम तो कभी भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाकर के ये भगवान का नाम ले। ऐसा भी तो हो सकता है हम घाट में सो रहे हैं, रात को 10 बज रहा है, याद कर लिए भगवान को जय श्री कृष्ण राधे 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 राधे। तो कोई बंदिश थोड़ी है भगवान का नाम लेने को। तो किसी ने मना कर रखा है क्या? तो
जब भी परमात्मा का आप लेंगे तो आपका उद्धार ही होगा। तो हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, कोई बात दीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात दीजिए। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। चरणों में प्रेम रसूखी, चरणों में प्रेम रसों की बरसात कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ओ हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। 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 दिन रात लीजिए, दिन रात लीजिए। गुरुआ के हरि लाल की की जय हो। हरि बोल। साउंड वाले भैया थोड़ा बेस सही करना, ढोलक वाले भैया का कोई सुनाई नहीं पड़ रहा कुछ भी। आज भगवान ने गिरिराज पर्वत धारण किया, लेकिन जितनी बरसात हुई 7 दिन तक लगातार बरसात हुई, लेकिन एक बूंद पानी नहीं आया पूरे ब्रजमंडल में। तो पानी गया था, बताओ। उस पानी को अगस्त मुनि पिए। अभी अगस्त मुनि कौन है? एक बार की बात है, भगवान श्री राम सीता जी को लेकर के बैठे हुए थे घर में। सीता जी पास में बैठी हुई थी, तो सीता जी ने कहा एक बात पूछो भगवान आपसे। बोले बोलो। बोले हमारे घर रोज बाबा आते हैं, रोज संत महाराज आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा भोजन करते हैं और चले जाते हैं। मेरी आत्मा
गवाही नहीं देती कि मुझे अच्छा नहीं लगता। 2 रोटी खाई और चल दी है बस। अब बताओ 2 रोटी में होता क्या है? बोले देखो सुनो, कल महाराज आएंगे और तुम्हारे घर भोजन करेंगे, आराम से कराना, ठीक है आने दो। आज भगवान ने अगस्त मुनि को निमंत्रण दिया है, हे अगस्त मुनि, आप जहां कहीं भी हो, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपया करके आप हमारे यहाँ पधारें, आपका निमंत्रण है भोजन के लिए। बोले ठीक है। आज अगस्त मुनि आए और मैया सीता के यहाँ आकर के विराजमान बैठ गए और माता सीता से बोले, देवी आप मुझे भोजन नहीं कराएंगे? बोले बाबा आपने कहा ही नहीं। बोले अब बोल दिया आपका। तो मैया ने तो ऐसे ही समझे, बोले 2 रोटी खाने वाला बाबा ही हुए वो, अपन ने तक भी बोली है भैया ये जाए 10-10 आए भी। अब रोटी तो एक बनेगी, अब 10-10 रोटी एक साथ खाएंगे तो बताओ पार कैसे पड़ेगी। लाने वाला बड़ा परेशान रहता है, ऐसे चक्कर काटता है जिससे मधुमक्खी घूमती है 1 सेकंड में डायरेक्ट। हाँ कुछ पंडित लोग कुछ खाते भी जाता है, जीव चटोकरी जो हो चुकी है। अभी क्या हुआ, माता सीता ने भोजन बनाया, थोड़ा थोड़ा रखा, तो बाबा ने जैसे भोजन प्रारंभ किया तो दोनों रोटी एक साथ उठाई और खा गए। भैया ने सोची तो बाबा जी कोई न्याय आया और दुनिया में चौका लगा लगा के खा गई, रोटी तो रोटी खा गई। सब्जी कटोरी थी उठाई ऐसे करी गई। मैया ने दोबारा आटा लगाया, सब्जी बनाई, गुड़ खत्म। भैया तो पसीना पहुंचने लगता, चित्तर कहाँ है, बाबा जी कहाँ पे आए? भगवान श्री राम की तरफ देखा, भोजन कराओ, आपने तो कहा था कि बाबा आता ही नहीं, हाथों में कराओ भोजन। अब तो माता सीता भोजन बनाती जाए, बाबा पाते जाए, परेशान हो गए, संध्या हो गई, लेकिन बाबा का पेट ही नहीं भरा अभी। बोले बाबा हो गया? बोले अभी तो स्टार्ट किया है, हुआ कहाँ है? बोले क्या करूं मैं, आधो मकान भर लो, अनाज के तो खत्म। भैया सीता ने तुरंत फोन किया गणेश जी को, बोले गणेश जी आप रिद्धि सिद्धि को लेकर के आइए और शुभ और लाभ जो आपके बेटे हैं उनको भी लेके आओ। बोले रिद्धि सिद्धि रोटियां बनाती रहेंगे तो शुभ लाभ परोसते रहेंगे और मैं भी करती रहूंगी। बोले ठीक है। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आ गए, गणेश जी भी आ गए, सारे लोग रोटियां बनाने में लग गए, लेकिन अगस्त मुनि का पेट ही नहीं भरा जा रहा। घर में से पूरा अनाज खत्म। भैया सीता बैठ के पसीना पूछ रहे, भगवान जी का है रो आज। बोले देवी जी भोजन कराओ और देखो अर्ध भोजन वृद्ध गाय दाता दे तो नरक को जाए, आधा भोजन नहीं कराना चाहिए किसी को। भाई या तो कराओ मत किसी को तो भोजन, अगर करा रहे हैं तो एक बार जो भी भोजन कराए उससे ये पूछ ले, बोले आत्मा तृप्त हुई, पेट भर गया? अगर उसने कहा हाँ महापूर्ण हो गए फूल तो ठीक है, और थोड़ा भी अगर ऐसे मुंह बना के तो तुम्हारा खाना जो खिलाया था वो भी बेकार। तो आधा भोजन कभी भी नहीं कराना चाहिए। और एक बात बताओ, जब भी कन्यादान वगैरह करो या ब्राह्मण को कोई गाय दान करो तो बूढ़ी गाय कभी भी दान करो। अब बूढ़ी गाय का मतलब मरने वाली गाय, तो बूढ़ी गाय कभी भी दान ना करें। आज भगवान ने सोचा, बोले अगस्त मुनि तुम्हारी जो माता है वो सीता परेशान हो चुकी है, बस करें। तो भगवान जैसे आपकी इच्छा। अब जैसे एक तुलसी का पत्ता लिया भगवान ने अपने मुंह पर रखा तो अगस्त मुनि का पेट फूल गया। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। अगस्त मुनि का पेट फुल हो गया। मैया सीता से कहने लगे, बाबा जो है अगस्त मुनि, भैया पानी नहीं पिला देगी?
बोले बाबा देख मैं तेरे हाथ जोड़ू, घर में जितने का आटो हटकाओ नाच हटकाओ सबको मैंने खत्म कर दियो, मैं पानी कहाँ से लेके आऊंगी, मेरे बस की नहीं। बोले भगवान आप, बोले इस टाइम तो मैं भी पानी नहीं पिला सकता, लेकिन जब द्वापर युग आएगा तो मैं कृष्ण का अवतार लूंगा और इंद्र बरसात करेगा, और जब इंद्र बरसात करेगा तो वो पानी आपको पीना। तो आज जो बरसात हुई है, इंद्र ने जो बरसात की है, उसका पानी किसने पिया है? अगस्त। आज अगस्त में पानी पीकर के वहां से चले गए। अब अगले दिन में प्रवेश करें हम अगले दिन। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक बात सुना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी जनक ऐसी। तुम मंदिर में जाते हो और मूर्तियों की तरफ देखते हो, तो जैसी भावना से तुम मूर्तियों को देखोगे ना, अगर हंसते हुए देखोगे तो भगवान को मैं हंसते हुए देखोगे, मन में रोते हुए देखोगे आप तो गोपाल जी आपको रोते हुए ही नजर आए। अब एक प्रश्न है मेरा आप लोगों, हिंदू धर्म सनातन संस्कृति के अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं। अब हम लोग मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते? अरे जाते हैं कि नहीं जाते? तो मंदिर में तो हनुमान जी भी रखे होते हैं, शिव परिवार भी होता है, गंगादास बाबा, राधिका दास बाबा, भैरव बाबा, गंगा मैया, जनकिते काली मैया। किसकी पूजा करें किसकी नहीं करें बताओ? मंदिर में हम लोग जाते हैं, अब कौन की पूजा करें मंदिर में, कौन की नहीं करें? बाबा अगर गंगादास की पूजा करते हैं तो हनुमान जी बुरा मान जाएंगे, मेरी नहीं करी। हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो उससे भगवान जी बगल में बैठे हैं कि मैं कितनी करोड़ लगूं तो जो मेरी पूजा नहीं करें। ये तो सोचने वाली बात। अगर शंकर भगवान की भी पूजा कर ली, भोले बाबा जो है उनकी सब परिवार की कर ली, हनुमान जी भी की कर ली, बाबा गंगादास की भी कर ली, अब और बच्चे बाबा राधिका दास, मेरी क्यों नहीं? तो मंदिर में किसकी पूजा करें किसकी नहीं करें? अगर हम एक सेकंड भी एक देवता की पूजा करें तो 33 कोटि सेकंड चाहिए, 33 करोड़ सेकंड तो चाहिए ही चाहिए, तो पूरा दिन निकल जाएगा पर पूजा ना है। तो किसकी पूजा करें? कृष्ण सही है कि गलत है? सही है, सही है। गाँव में कहावत होती है, आदि छोड़ साजी भागे ना आदि पावे ना साजी। एक साध है सब सदै, सब साध है सब जाए, काम बिगाड़े आपनो, जग में हो तो हसाए। हम लोग कभी कभी ज्यादा को पाने के चक्कर में कम को छोड़ जाते हैं। बोले कम को बाद में मिल जाएगी, पहले ज्यादा को। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपको कम मिले ना ज्यादा मिले, तो दोनों में दे रह जाए, है ना? ऐसा हुआ है कई बार। जैसे हम आते हैं ट्रेन से, भाई वृंदावन बहुत लंबा रहना पड़ जाता है, यहाँ से हमें पता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। हम बोलते बोले चलो 12:02 में ट्रेन आएगी, उसमें बैठेंगे। बोले इसमें भीड़ ज्यादा है, इसको छोड़ दो, आगे आएगी 3 बजे, अब वो 3 वाली कैंसिल हो गई। तो अब क्या होगा? रह गए ना। तो कभी भी जितना भगवान ने तुम्हें दिया है उस पर संतोष। तुम जितना माया के पीछे दौड़ोगे
तो उतने ही तेज तृष्णा में डूबते हुए चले जाएंगे। आशा तृष्णा कभी नहीं करेगी और भूख जगेगी। याद हमेशा उस चीज की आती है जिस चीज की हम सोच करें। मैं यहां से कल शाम को चला जाऊं, तुम लोग सब ये कहेंगे बोले साथ में बड़ी अच्छी कथा सुनाई पंडित जी ने, बड़ी याद आएगी 2 दिन में। लेकिन जब ये सोचे बोले सुनाई नहीं, चलो ठीक है कोई नहीं सो आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई गंगाधर जी, 2 मिनट बाद भूल जाओगे तो बस खत्म। अगर आप यही रटना लगा करके रखे बोले पंडित जी ने कथा सुनाई थी, अब कैसे आएंगे भाई, अब मन नहीं लगता, तो तुम तो फिर बीमार पड़ जाओ। तो जिसकी तुम याद ज्यादा करोगे वो तुम्हें बार बार परेशान करेगा। लेकिन भगवान का नाम एक ऐसा नाम है, तुम इसको जितना ज्यादा याद करोगे ये तुम्हें और उतना चुंबक की तरह अपने पास खींचने का प्रयास करेगा। भारतीय संस्कृति के अंदर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों के अंदर 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। ज्ञान कांड के अंदर 4000 मंत्र हैं, उपासना कांड के अंदर 16000 मंत्र हैं और कर्म कांड के अंदर 80000। आज इन मंत्रों का मन हुआ कि हम भगवान के पास में गोपी बनकर के जाए। गोपी किसे कहते हैं? भगवान की आप भी गोपी हो, मैं भी गोपी। गोपी का मतलब क्या है? गो माने इंद्रियां और पी का अर्थ होता है पीना। जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों का पान कर लिया, इच्छाओं को खत्म कर दिया, वही तो गोपी है। जैसे मेरा मन है लड्डू खाने का, मन तो कह रहा है बोले लड्डू खा लो, बोले नहीं नहीं लड्डू खाना ही नहीं है, तो इच्छा खत्म। और जिस दिन हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी, उस दिन परमात्मा हमारे पास होगा। प्रेम से बोलो। तो भाव होना चाहिए, भाव भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दस दसहु। भगवान का नाम लिया करो जब भी तुम्हें टाइम मिल जाए। झाड़ू लगा रहे तो भी मन में राम राम राम, जैसे कृष्ण राधा राधा जो भी है। मंदिर में जाएं, एक देवता की पूजा करो, किसी भी की करो। मैं ये नहीं कहता कि हनुमान जी की करो, राम की करो, कृष्ण की करो, सुदामा की करो, किसी भी की करो, एक की करो। लेकिन बुराई किसी की करो जो नहीं। मेरे को गंगादास बाबा पढ़ो, फिर हनुमान जी का आप बेचे मेरे साथ तो लड़ा के देख रहा आपस में। कोई कहेंगे मेरे तो हनुमान जी पढ़ो, कोई नहीं नहीं तेरा हनुमान जी बड़ा नहीं, मेरे भोले बाबा पढ़ो। नेक्स्ट देर में तो सहजा श्याम ने राखे मेरे भोले बाबा को। ये बात महाराष्ट्र शिरडी में एक बाबा हुए थे जिनका नाम साईं बाबा। उन्होंने एक उपदेश किया पूरे संसार, सबका मालिक है ना। मैं जब छोटा सा था तो एक लाइन पढ़ता था, चाहे राम कहो चाहे रहीम कहो दोनों, चाहे राम कह लो उसको तो, चाहे कृष्ण कह लो, है तो एक भगवान। भगवान तो एक है। आज भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने मुरली का निनाद किया है। बड़ी सुंदर मुरली बजाई है मेरे सामने। जैसे ही कन्हैया ने मुरली का वादन किया तो जो गोपियां है ना, आज कन्हैया के पास में चली आई। अब देखो जो गोपियां हैं उनके भी अलग अलग विभाग हैं। जैसे मंत्री होते हैं, जिसे सबसे बड़ा होता है प्रधानमंत्री,
उसके नीचे लगे होते हैं मुख्यमंत्री और उनके नीचे लगे होते हैं उपमंत्री। ऐसे ही गोपियां जो हैं, गोपियों का विभाग एक है लेकिन उनके पद अलग है। जैसे स्वयं सिद्धा, साधना सिद्धा, दैत्य करना, श्रुति रूपा, मुनि रूपा, ऐसे इनके विभाग हैं। जितनी भी वृक्ष के अंदर गोपियां हैं उन सभी का एक मन है कि हमें भगवान को पाना है बस। और एक बात बताओ, वो अपने पतियों को पति नहीं मानती, वो कन्हैया को ही अपना प्रियतम मानती है। जो कुछ है उनके कन्हैया है, पिता भी वही, पति भी वही, भाई भी वही, जो कुछ है कन्हैया ही तो है। जैसे कन्हैया ने आज मुरली बजाई तो सभी गोपियां चल करके दौड़ी चली आई और कन्हैया की आंखों की तरफ देखने लगी तो बोली, कन्हैया और बजाओ ना मुरली। कन्हैया ने तो मुरली बजाना। बोले गोपियों में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले बोलो। बोले जब भी मैं मुरली बजाता हूँ आप मेरे पास क्यों चली आती है? गोपियों ने एक मिनट भी नहीं सोचा, तुरंत जवाब दिया, कन्हैया आप इतनी प्यारी मुरली बजाते हैं कि हमसे रहा ही नहीं जाता। बोले अगर मैं संध्या के समय बजाता हूँ तो आप संध्या के समय भी चली जाती है, क्या तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है? बोले कन्हैया हम करें क्या, जब भी हम चूल्हे के अंदर लकड़ी डालते हैं तो आप मुरली बजाते हैं तो लकड़ियों से पानी जलने लगता है, लकड़ियां जलती नहीं है, तो अब बताओ हम रोटी बनाएंगे कैसे? बोले देखो आप अपने पतियों को छोड़ करके रात्रि में मेरे पास आती हैं, ये बात ठीक नहीं है। सभी गाय गोपाल आकर के सभी पशु पक्षी स्वेदन अंडन जरायु उद्भिद इस सब प्रकार की जो जाति है कन्हैया के पास आकर एकदम स्तब्ध मौन अवस्था हो जाती है। आज कन्हैया ने कहा है, गोपियों मैं आपसे एक बात कहूं, बोलो। बोल कल शरद पूर्णिमा है, मैं तुम्हारे साथ में रास करूंगा। बोले ठीक है। आज यमुना जी का किनारा खिल रहा है। अब जो यमुना जी बहती है वहां बालू मिट्टी पड़ी हुई है, रात्रि का समय होने के लिए जा रहा है, चंद्रमा चमक रहा है, बालू जो मिट्टी है ऐसे चमक रही जैसे कोई हीरा चमक रहा है। लेकिन एक शर्त रखी है, देखो गोपियों हम रास तो करेंगे लेकिन शर्त एक है, उस रास के अंदर सभी गोपियां ही गोपियां होंगी, कोई भी पुरुष नहीं आएगा। बोले ठीक है। आज कन्हैया ने संध्या के समय मुरली विराज किया तो सभी गोपियां चली आई। निशम्न गीतम नंदनंदम ब्रज स्त्रिय कृष्णम गीत मानसा। सभी जो गोपियां हैं कन्हैया को अपना प्रियतम मानते हुए आज भगवान श्री कृष्ण के पास में आकर के पहुंचे। और कैसे हुई? कृष्णं विदो परम कांतम नातो ब्रह्मयता मुनि गुण प्रवाहो मस्तासां गुणाधिया कन्हैया हमारा जो प्रेम है ना वो तुम्हारी बांसुरी से नहीं है। बांसुरी तो एक बहाना है, हमारा जो प्रेम है वो सिर्फ तुमसे। आज जैसे गोपियां आई तो कृष्ण ने उनका बड़ा, भगवान ने उनका स्वागत किया है। स्वागतम ते महाभागा प्रियम के करवानिते प्रज्ञानामं कच्चित् भूतागम किं कारणम। भगवान तो आकर के ऐसे खड़े हो गए, गोपियां सभी आकर के हाथ जोड़ करके कन्हैया के सामने खड़ी हो गई। कन्हैया
आपका स्वागत है। बोले मेरा स्वागत आपने किया, बड़ी अच्छी बात, लेकिन तुम ये बताओ रात को मेरे पास क्यों आए? पहले तो निमंत्रण दे रहे हैं कि आपको रास में आना है, और फिर ये बोल रहे हैं कि आप यहां क्यों आए? जैसी कन्या ने मुरली बजाई तो आज गोपियां कैसे कहने लगी? ओ हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं तेरे नाम की जोगन बनके। फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। एक भगवाना बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक भगवाना बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। जिसको बड़गढ़ में तेरा चेहरा नजर आता था। जिसको कटघर में तेरा चेहरा नजर आता था। जिसको बड़गढ़ में तेरा चेहरा नजर आता था। जिसको कटघर में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके। टूट गई मैं तेरे चेहरे का दर्पण बनके। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके। टूट गई मैं तेरे चेहरे का दर्पण बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन
जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया। मुझको लगता है किसी और से नाता जोड़ लिया। मुझे लगता है किसी और से नाता जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बनके। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बनके। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बनके। अब तो हर रात डसती है नागिन बनके। फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके। फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। आज जैसी गोपियां चली आई उस रास के अंदर राधा रानी का भी आगमन हो गया। राधा रानी आई तो कन्हैया के मुखार बिंद की तरफ देखा ना, बड़ी प्रसन्न हुई। आज गोपियों ने कहा कन्हैया एक बात कहूंगा। बोलो। बोले अगर दुनिया में सच्चाई बात देखी जाए तो कोई किसी का नहीं। बोले क्यों? अभी आज मैंने रात्रि में यह जो रास कर रहा हूं, आप इसमें आई हैं, मैं आपका स्वागतम करता हूं। स्वागतम दे महाभागा, आपका बड़ा स्वागत है, लेकिन आप ऐसे मत बोलो। बोले संसार में कोई किसी का नहीं है। बोले क्यों नहीं? क्या तुम्हारे पति नहीं है? बोले काहे की पति? जब तक हम जिंदे हैं हमारे शरीर से प्रेम करते हैं हमसे। और बात भी सही, संसार में जितने लोग हैं वो इस चमड़ी से प्रेम करते हैं प्यारे। क्यों? आत्मा का रिश्ता तो किससे है? आत्मा सो। तो हमारा जो रिश्ता है वो इस चमड़ी से है, इस पंच भौतिक शरीर से। मामा भी शरीर लगेगा, पापा भी शरीर, माँ, जो भी रिश्ते होते हैं संसार के, सब किससे रिश्ते? शरीर से। शरीर में से निकलने के बाद आत्मा जब चली जाती है तो शरीर से रिश्ते खत्म। ना कोई मामा लगता है, ना कोई फूफा लगता है, ना कोई पति, ना कोई पिता, कोई कुछ नहीं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। आज घर जाना, जाओगे 2-3 बजे के आसपास। रात को जब सो उससे 5 मिनट बैठ, जब 5 मिनट अलग बैठना सबसे, और एक प्रश्न कर लेना अपने आप से, बस से। बोले मैं कौन हूं और यहां क्यों आया? अगर इसका जवाब तुम्हारे पास है तो तुम मनुष्य हो। अगर इसका जवाब नहीं निकल के आया ना तो तुम मनुष्य नहीं हो।
अब तुम ये कहेंगे, बोले मैं एक इंसान हूं, मैं यहाँ बच्चे उत्पन्न करने के लिए आया हूं। तो बच्चे उत्पन्न तो पशु पक्षी भी करते हैं, कुत्ते बिल्ली भी तो करते हैं, तो हमें इंसान क्यों बनाया? आप कहेंगे कि मैं भोजन करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं, तो भोजन तो पशु पक्षी भी तो करते हैं, तो मैं क्यों आया? अगर इसका जवाब तुम्हारे पास है तो आप इंसान। आज गोपियां कहने लगी, देखो कन्हैया, दुनिया में जितने पति हैं वो सब झूठे। मीराबाई ने भी तो बोला, ऐसे वर को क्यों वरे जो जीवित ही मर जाए, पर वरिए गोपाल जी जैसे चुड़ लो अमर है जाए। मान लीजिए हमने एक पंच भौतिक शरीर के इंसान से प्रेम किया और उससे शादी कर ली और वो मर गया, तो हमारी तो मान शून्य हो गई ना, हमारी तो चूड़ियां टूट गई है ना, हम तो विधवा हो गए ना। लेकिन जिसने भगवान से विवाह कर लिया उसकी जीवन में मान शून्य नहीं हो सकती, जीवन में चूड़ियां तोड़ने का मन ही नहीं चाहेगा, जीवन में कभी सफेद साड़ी पहनने का मन ही नहीं करेगा। हमारे ब्रज के अंदर मैं कितनी बहनों को जानता हूं जिन्होंने कन्हैया से शादी कर ली, 2-4 सखियों को तो मैं जानता हूं। संसार के लोगों से कोई मतलब नहीं, अपने कन्हैया के साथ में रहना, 24 घंटे इनकी सेवा करेंगे। शादी का मतलब संतानोत्पत्ति है, इससे ज्यादा बस कुछ नहीं। ग्रामीण भाषा में बोलते हैं ना, बोले जो शादी करे वो पछताए और जो ना करे वो भी पछताए। बड़ी बुरी जंजाल है शादी। लेकिन अगर शादी नहीं होगी तो संसार आगे चलेगा। भारत देश की तो बड़ी सुंदर कहावत है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते प्रतिष्ठित देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है, लेकिन आजकल नारियों का सम्मान करना। पतिदेव 10 रुपए का काम करके आते हैं दिन में और एहसान शाम को इतना बड़ा कर देते हैं, बोले पूरे दिन वही काम करते हैं। एक बात बताओ, आदमियों से कई गुना ज्यादा माताएं घर में काम करती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जगेंगी, घर की साफ सफाई करना, बच्चों को तैयार करना, उनके लिए भोजन बनाना, फिर बर्तन साफ करना, फिर भैंस गायों की है तो उनकी सेवा करना, फिर संध्या का समय हो जाता है, फिर वही दिन कपड़े वगैरह साफ करना, पूरा दिन निकल जाता है। और रात को जब सोएंगे, जब रात को 11 बजा होगा, पति ने आदेश करते फिर पैरों में थोड़ा दर्द है, थोड़ा दर्द दबाना। अगर बोल दिया मैं सारे दिन काम करते हूँ परेशान, तो पति देव को मोहब्बत कह जाए। और वो भैया सुबह 9 बजे जाएंगे, कपड़े धुले हुए फ्रेश हुए मिलेंगे, आराम से ऑफिस में बैठेंगे, शाम को 4 बजे छुट्टी हुई घर, और ऐसा सारे दिन काम। तो क्या हो गया? तो वहां तक तो अगर सच्चाई में देखा जाए ना, तो घर की जो मालकिन होती है ना, वो गृहिणी होती है। व्याकरण तो बड़ी सुंदर, ना ग्रह ग्रह वित्यासु गृहिणी ग्रह मुंचते। घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते, घरवाली को घर कहते। अगर घरवाली चाहे तो एक सुंदर घर को नरक बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा सकती, खत्म कर देगी घर को। और गृहिणी चाहे कच्चा मकान हो, टूटा फूटा हुआ क्यों ना हो, झोंपड़ी क्यों ना हो, अगर स्वभाव अच्छा है, निर्मलपन है, तो उस झोंपड़ी को स्वर्ग बना सकते। इसलिए मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, कपड़े आप पर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, फटे हैं चलेंगे, खाने के लिए एक टाइम नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन घर में झगड़ा होता है। जिस घर में झगड़ा होता है लक्ष्मी जी वहां कभी निवास नहीं कर सकती। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो भाई। यही बात गोपियों ने बोले नहीं नहीं, सब दुनिया के झूठे रिश्ते, सच्चाई में देखा जाए तो सबसे बड़े तो पति आप हैं। पति का मतलब आप लोग जानते हैं, बोलो
मैं सोच रहा हूँ यहाँ जितनी दीदियाँ बैठी हुई हैं, जिनकी शादी होती है, लगभग 80% लोग तो पति होंगे ही। पति का मतलब जब तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हारी शादी को 15-15 साल, 20-20 साल, 40-40 साल हो रही है, कि पति का एक तो 25 का एक घर में बोलो। पति का मतलब होता है पाति लोकम इति पति, जो तुम्हारा पालन पोषण करता है वह पति है। और सबका पति, तुम्हारा भी पति, मेरा भी पति, सबका पतियों का पति कौन? भगवान। मानोगे? हाँ। आज इधर से शंकर भगवान तैयार हो रहे हैं। कैलाश पर्वत से जब देवी पार्वती को जाते हुए देखा, बोले बोलना, बोले कहाँ जा रही हो आप? बोले तुम्हें नहीं पता? बोले मुझे तो नहीं पता। बोले आज भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रज में रास करेंगे। बोले चलो। बोले देखो मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकती। बोले क्यों? बोले उन्होंने तो मना किया है। बोले आप तो पुरुष हैं, स्त्रियों का जाना ही है वहाँ, पुरुषों का आना तो कतई वर्जित है। बोले अच्छा। बोले हाँ। अब एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की, तो रास लीला का मतलब क्या है? क्या मतलब है रास लीला? काम विजय प्रार्थनार्थम इति ही रास लीला। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने रास लीला की भगवान ने। भगवान ने बात बोलते कि जहां काम है वहां राम नहीं है, और जहां राम है वहां काम नहीं। जिस शरीर के अंदर वासनाएं ज्यादा जागृत होने लग गई, वहां भगवान का कभी जीवन में बसेरा उस मन मंदिर में हो ही नहीं सकता मेरी मां। जिस घर के अंदर से तुमने वासनाएं खत्म कर दी, इच्छाएं खत्म कर दी, वहां परमात्मा का वास है। भगवान बताना चाहते हैं, दो दो गोपी बीच एक एक माधव, कि मैं इतनी गोपियों के बीच में रह करके अकेला भी सुरक्षित रह सकता हूं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? भगवान ने जब तक ब्रजमंडल में रहे, मोर का मुकुट ही क्यों धारण किया? क्या उनके पास सोने का मुकुट नहीं था? बोलो। इसलिए किया कि मोर जो पक्षी होता है वो काम वासना से दूर है। अब बोलेंगे आप, फिर मोर जब काम वासना से दूर है तो छोटे छोटे बच्चे कहां से उड़ते हैं? जब मोर नृत्य करता है तो मोर की चारों तरफ घूमती रहती है, और मोर की आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित होती रहती है, वो उनको चुभती रहती है, चुप करती है, बच्चे हो जाते हैं। तो भगवान बोलना चाहते हैं कि भैया मैं काम वासना से बहुत दूर रहता हूँ। जो व्यक्ति काम वासना में लिप्त रहते हैं वो कलयुग के प्राणी है, वो मेरे प्राणी नहीं है। उनको कलयुग मौत देगा, लेकिन जो मेरे हैं वो मेरे सानिध्य में नहीं आएंगे। प्रेम से बोलो। आज भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए रास किया है। बड़ा सुंदर रास चालू हुआ। इधर राधा जी आई हैं, और जितनी भी ब्रज की सभी गोपियां हैं भगवान के पास में आई, और बड़ा सुंदर रास हुआ, होने लगा। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। रास रजो है, रास रजो
रम 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 रुगा से कान्या फुलटिया पे अब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो रे वृंदावन देखो रे होली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे
जो भी आज भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह में जो कन्यादान आया है वो इस प्रकार है। 5 मिनट का टाइम लेता हूँ आपका, थोड़ा विधान होगा आपके लिए। सबसे हमारे एक प्रिय भैया हैं जिनका मैं नाम तो नहीं ले सकता, वो 24 घंटे हमारे सेवा में रहते हैं और छोटा सा नाम है उनका, अमन चैन से रहते हैं वो लोग। उनकी तरफ से 7,000 रुपये हमारे ब्याह जी के लिए इनाम देते हैं, जोरदार। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ जिन माता बहनों की तरफ से जो दान आया है, देखिए राम कुमार और उनके भैया, बड़े भैया हैं श्री कृष्णा जी, उनकी तरफ से 5100 रुपये का पुरस्कार हुआ है जो रास्ता है। एक भैया है धनपति सुरपुर से है, उनकी तरफ से 100 रुपये। सरोजना बाई बॉक्स सप्तवीर 505 रुपये। जयवीर शराब सप्तवीर उनकी तरफ से 505 रुपये। देव प्रकाश बाई बॉक्स राजेंद्र उनकी तरफ से 500 और 1 सूट। एक जीजी है जिनका नाम है रिया बाई बॉक्स बबलू, उनकी तरफ से 500 रुपये और 1 पैंट शर्ट। एक जीजी है उनकी तरफ से 2100 रुपये का गुप्त दान आया है। सुरेश माइफो चंदा 100 रुपये। सत्ता एक जीजी है उनकी तरफ से गुप्त दान आया है 50 रुपये का। 200 रुपये को गुप्त दान है, 500 रुपये गुप्त दान है। ईश्वर और संतरा इनकी तरफ से 2100 रुपये, जोरदार तालियां एक बार। फिर कुछ माता बहनों का गुप्त दान आया है। हाँ जी, देखिए श्री कप्तान जी उनकी तरफ से 200 रुपये और 1 सूट। अमूरी देवी उनकी तरफ से 12 रुपये, जोरदार तालियां। बलवान जी उनकी तरफ से 100 रुपये पैंट शर्ट। बिट्टू हवालदार जी उनकी तरफ से 500 रुपये। मास्टर रणवीर दुकानदार उनकी तरफ से 1100 रुपये और कुछ कपड़े। जितिन भैया उनकी तरफ से 100 रुपये। प्रेम भाई को रामचंद्र जी उनकी तरफ से 200 रुपये और कपड़े। और सपना बाई बॉब सतीश 100 रुपये। बटेरी बाई बॉब रोहताश 500 रुपये। बबलू राम 100 रुपये और सूट। कुछ गुप्त दान है। नीलम बाई बॉब अशोक जी 100 रुपये। एक जीजी है रोशनी उनकी तरफ से 100 रुपये। कमलेश बाई बॉब धर्मपाल जी उनकी तरफ से 200 रुपये और कविता राजकुमार उनकी तरफ से 100 रुपये का दान आया है। इसके बाद कमलेश भैया है उनकी तरफ से 100 रुपये और सूट। मोहित भैया है उनकी तरफ से 100 रुपये और सूट। सुमन बाई बॉब सोनू उनकी तरफ से 101 रुपये और सूट। निशा बाई बॉब मनोज 50 रुपये। सावित्री बाई बॉब राम किशन बाबा 100 रुपये आए हुए हैं। धर्मवीर भैया है उनकी तरफ से 500 रुपये अपने कुछ, जोरदार तालियां बजाएंगे इसके नाम से। और हमारे अभी बताया, एक बार फिर से नाम अवगत कराता हूँ। हमारे एक भैया है जो 2400 घंटे हमारे सामने रहते हैं और आज उन्होंने पूजन भी कराया था, उनकी तरफ से 7000 रुपये देते हैं, जोरदार। बोली भागवत भगवान की जय। आइए उसी स्थान पर चले। आज कन्हैया ने रास कर रहे हैं। अरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा रे,
भगवान ने पहचान लिया। बोले भगवान आपको तो नहीं आना चाहिए था। बोले आपके बगैर हाथ भी तो नहीं जाता। आज भगवान रास करते करते बीच में से गायब हो गए। तो सभी गोपियां देखते रह गए मेरे कन्हैया कहाँ गए। और सभी जितनी भी गोपियां हैं भगवान के लिए बड़ी उदास हो गई और कन्हैया के प्रेम में कैसे भूलते हैं। जयति तेरिकं जन्मना व्रजा सयत इंदिरा शाश्वतत्रिः दयति रक्षिता दीक्षितावका सर्वभक्तासुता त्वां शरदोदासये सारुजातसा रसिजोदाहरा श्रीमदारसा सुरतनापते स्वर्गदासिका भरतनेन तो नेहकमना विसजलापया व्यालराक्षसा परसमारुका वेदकानना जैसे मैं जात देश में तो भया दशवते भयो रक्षिता हो नांगलु गोपिका नंदनो बाबा नरवेल देहिका देखने साथ तो देव को तये सके वो देवा पावन बोले विरजन भयो प्राणी मते शरण में सासते भया करर रोरमो कांतिकामनो सिरस देहित जयति तेरिकं जन्मना व्रजा सयते इंदिरा